let us now discuss our next concept, which is self ionization of water. वाटर जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स आयन फॉर्म में आ जाते हैं, विच वी शो बाय H plus and OH minus. Water in liquid form ionizes to a very small extent into H plus and OH minus ions. अब ये H plus ions जो बने हैं, ये as it is H plus नहीं होते, ये H plus H2O के साथ कंबाइन होके H3O plus हाइड्रोनियम ions बना देते हैं. Okay, so these H plus ions, they combine with H2O to form H3O plus hydronium ions and OH minus as it is solution में रहेंगे. ओके, तो ये जो है प्रोसेस, इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. अब कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे? तो बहुत ही कम, 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से एक आध आयोनाइज होगा. अगर हम लोग वाटर के 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स ले तो उसमें से एक आध H प्लस और OH माइनस फॉर्म में आयोनाइज होगा और H प्लस आगे जाके H2O से कंबाइन होके बना देगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस. अब ये कैसे होगा, इसको हम लोग केमिस्ट्री से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो वी हैव 2 H2O मॉलिक्यूल्स. ये करोड़ों में से एक में होगा, उन करोड़ों में से एक पेयर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मैंने लिया. तो दिस इज 1 H2O, HHO, H2O molecule. This is another H2O molecule, HOH. ये H2O molecule नंबर 2, ये H2O molecule नंबर 1. तो 2 H2O molecules है. करोड़ों में से, करोड़ों मॉलिक्यूल्स में से 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से एक आध पैर में ऐसा होगा. अब क्या होगा, तो देखो, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा. हाइड्रोजन रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा हिस्सा ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच के रखा है. बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी तरफ खींच लेगा. तो इसीलिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज. ये दूसरे मॉलिक्यूल, तो दूसरा H2O मॉलिक्यूल है, उसमें भी यही कहानी होगा. ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, उनके हाइड्रोजन्स के पास रिलेटिवली थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा. अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन चाहेगा कि ये हाइड्रोजन को खींच ले. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन को वो खींच लेगा और एक नया एंटिटी बनेगा, विच इज H3O प्लस. 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. ओके, तो H3O प्लस, H3O, 3 हाइड्रोजन, H3O प्लस, तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा. अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज होता है 6, बट यहां पे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 5, तो एक कम होगा, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है. तो इसने जब, ये देखो, H2O न्यूट्रल था, ऐसे समझ सकते हो इजीली. H2O क्या था, न्यूट्रल. अब ये जब हाइड्रोजन को वो खींचेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो H प्लस जब H2O से मिलेगा तो बना देगा H3O प्लस, और ये जो एंटिटी है ये OH माइनस बच जाएगा, तो दिस इज OH माइनस. तो इसीलिए हम लोग के पास सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एंड OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन. अब एक्चुअल में ये रिएक्शन होता है, बट हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर समझने के लिए वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन सिंपल टर्म्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस. H2O in liquid form ionizes into H plus and OH माइनस. ये मोस्टली H2O फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए मैंने यहां पे बड़ा एरो बनाया है. मोस्टली पूरा का पूरा ये जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो पूरा लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब H2O लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. जो एक्वियस मॉलिक्यूल्स है H प्लस और OH माइनस के, ये बहुत ही कम होंगे, करोड़ में से एक होंगे. ओके, 1 करोड़ अगर H2O मॉलिक्यूल्स है
तो एक ही H प्लस बनेगा, एक ही OH माइनस बनेगा, क्योंकि एक ही H2O मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस एंड OH माइनस, 1 करोड़ में से एक। ओके, तो अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सोचूं, इस तरह से लिखूं, इफ वी हैव H2O इन लिक्विड फॉर्म विच डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस, जहां पे H प्लस एक्वियस फॉर्म में है, OH माइनस भी एक्वियस फॉर्म में है, तो H2O के अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, कितने? 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। ओके, 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, तो यहां पे इनिशियली 0 0। अब 1 करोड़ में से कितने डिसोसिएट होंगे? 1 करोड़ में से एक ही डिसोसिएट होगा, तो एक ही H प्लस बनेगा, एक ही OH माइनस बनेगा। ओके, तो 1 करोड़ में से सिर्फ एक H2O डिसोसिएट होगा। ओके, अब इसको हम लोग अलग तरह से समझ सकते हैं कि अगर 1 करोड़ के बदले मैंने लिया 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिया वाटर का। ओके, तो 1 मोलार में से इनिशियली तो 0 0 होंगे, लेकिन बाद में 1 माइनस 10⁻⁻7 डिसोसिएट होंगे। कितने? 10⁻⁻7। तो यहां पे आ जाएगा 10⁻⁻7 and 10⁻⁻7 at our room temperature, which is standard room temperature कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होगा। 1 करोड़ में से एक डिसोसिएट होगा, एक H प्लस बनाएगा, एक OH माइनस बनाएगा, तो 1 मोलार में से 10⁻⁻7 डिसोसिएट होंगे। 10⁻⁻7 मतलब 0.0000001, ये मतलब 1 करोड़ में से एक। ओके, तो 1 में से 10⁻⁻7 डिसोसिएट होंगे, तो 10⁻⁻7 H प्लस बनेंगे, 10⁻⁻7 OH माइनस बनेंगे एट अवर रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो यही मैंने यहां पे बोर्ड पे दिखाया है। अगर H2O डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और OH माइनस में, तो 1 मोलार में से 10⁻⁻7 डिसोसिएट होंगे और 10⁻⁻7 H प्लस आयंस बनेंगे, 10⁻⁻7 OH माइनस आयंस बनेंगे। ये 25 डिग्री सेल्सियस का कहानी है। लेकिन जैसे मैं पानी को लूं और नीचे से अगर मैं बर्नर चालू करूं, अगर मैं इसको गर्म करना चालू करूं, ओके, तो गर्म करने पे व्हाट वी ऑब्जर्व, लेट अस से एट 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ओके, अब 1 करोड़ में से एक नहीं, उससे भी ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। ओके, तो 1, अब डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? पहले 10⁻⁻7 था, अब उसको 3.1 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। ओके, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाएगा, 3.1 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। ओके, तो एक में से अब 3.1 इंटू 10⁻⁻7 डिसोसिएट होंगे और बना देंगे 3.1 इंटू 10⁻⁻7 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, 3.1 इंटू 10⁻⁻7 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये 60 डिग्री सेल्सियस पे होगा। हमें कैसे समझेगा ये? अगर हम लोग कॉमन सेंस का बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो अगर पानी को हम लोग गर्म कर देते हैं तो व्हाट वी फाइंड इट बिकम्स मोर कंडक्टिंग। पानी वैसे तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर है, लेकिन अगर पानी को गर्म कर दे तो वो थोड़ा सा बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, क्योंकि आयॉन्स डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू H प्लस एंड OH माइनस। इसके विपरीत अगर हम लोग पानी को ठंडा कर दे, पानी को और ठंडा कर दे, लेट अस से 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और भी कम करता है। तो एट 10 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 5.4 इंटू 10⁻⁻7। ये कम डिसोसिएट होगा, 10⁻⁻7 नहीं आएगा इधर, यस 5.4 इंटू 10⁻⁸ आएगा यहां पे, तो 5.4 इंटू 10⁻⁸, तो ये और भी कम डिसोसिएट होगा। ओके, तो दिस विल डिसोसिएट इवन लेस, 5.4 इंटू 10⁻⁸। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले कितना था? 60 डिग्री सेल्सियस पे 3.1 इंटू 10⁻⁷, और 10 डिग्री सेल्सियस पे ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.4 इंटू 10⁻⁸। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो जाता है एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाता है एज वी हीट द वाटर। तो हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस पे हम लोग एक बात करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालते हैं। वी कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे, वैसे ही आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालेंगे।
तो देखो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा बनेगा K is H प्लस, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K? concentration of products raised to their stoichiometric coefficient upon concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient. तो concentration of product, इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट है H प्लस इन एक्वियस फॉर्म, OH माइनस इन एक्वियस फॉर्म. ओके, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहां पे रिएक्टेंट है H2O इन लिक्विड फॉर्म, तो H2O इन लिक्विड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे. अब लिक्विड फॉर्म मैंने पहले भी बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यूनिटी मान लेते हैं. अगर तुम्हें याद रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में वी सॉ दैट concentration of solid and concentration of liquid we will assume to be unity which is 1. तो इसीलिए concentration of liquid हम लोग 1 मान लेंगे यहाँ पे. अब ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, लिक्विड का concentration 1 क्यों मानेंगे, तो थोड़ा सोचो. यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन इस तरह से है, H2O in liquid form giving H plus in aqueous form and OH minus in aqueous form. ओके, अब अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 करोड़ में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल H2O इन लिक्विड फॉर्म का डिसोसिएट होगा. 1 करोड़ H2O लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से सिर्फ एक लिक्विड मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होगा और बना देगा एक H प्लस और एक OH माइनस. 1 करोड़ में से सिर्फ एक जाएगा, तो 1 करोड़ में से एक गया तो 99 लाख जो 999999 हमारे पास आएगा वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ ही है. 1 करोड़ में से 1 रुपया चला गया तुम्हारा, तो कितना बचा, 1 करोड़ ही बचा. 1 करोड़ में से 1 रुपया गया तो तुम्हारे पास कितना बचा, 1 करोड़ ही बचा ऑलमोस्ट. तो तुम्हारे पास जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है. 1 करोड़ रुपया है तुम्हारे पास, उसमें से मेरे को 1 रुपया दे दिया तो तुम्हारे पास 1 करोड़ ही बचेगा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 करोड़ बचेगा. तो योर अमाउंट ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट. तो वैसे ही H2O इन लिक्विड फॉर्म में से 1 करोड़ में से सिर्फ एक गया तो भी ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इन लिक्विड फॉर्म कांस्टेंट ही रहेगा. जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा. पहले 1 करोड़ था तो अभी भी 1 करोड़ ही रहेगा. ओके, तो इसीलिए H2O इन लिक्विड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है. तो ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने क्या मान लिया, 1. अब अगर ऐसा है हमारे पास तो हम लोग K का वैल्यू नया तरह से डिफाइन करते हैं which is called as ionization of water, ionization constant for water. तो हमारे पास रिएक्शन ऐसा है, H2O इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है, याद रखो ये किस फॉर्म में है, लिक्विड. और ये H प्लस किस फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में है. OH माइनस किस फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में. ओके, तो हमारा ये रिएक्शन ऐसे है, H2O in liquid form dissociate into H plus in aqueous form plus OH minus in aqueous form. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब H plus into OH minus अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब H2O इन लिक्विड फॉर्म. मैंने बताया पहले ही जो H2O इन लिक्विड फॉर्म में है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगा. तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा H2O इन लिक्विड फॉर्म का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और इसको हम लोग मान लेते हैं यूनिटी which is 1. अब जब ये कांस्टेंट वहां मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग LHS में तो क्या हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इन लिक्विड फॉर्म, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, K इंटू H2O इन लिक्विड फॉर्म, तो K इंटू H2O इन लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, तो इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस. K इंटू H2O इन लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस. अब ये तो कांस्टेंट ही है, H2O कांस्टेंट है, मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कैसा है, कांस्टेंट है, और ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग ने बोल दिया KW. कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हो गया, उसको मैंने बोल दिया KW, विच इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर. इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर. तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर KW हो गया H प्लस इंटू OH माइनस. लेकिन मैंने बोला था ये वाटर में जो H प्लस है ये H प्लस के फॉर्म में नहीं होता है,
ये हाइड्रोनियम फॉर्म में होता है। H प्लस कंबाइंस विथ अनदर H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। इसीलिए हम लोग KW को बहुत बार लिखते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस विच इज हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास ये KW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस। KW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस। बहुत बार इन H प्लस की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे H3O प्लस। H प्लस की जगह पे बहुत बार हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे H3O प्लस, क्योंकि ये H प्लस है वो आगे जाके कंबाइन होता है विथ H2O मॉलिक्यूल। ओके, तो इसीलिए H प्लस के जगह पे हम लोग बहुत बार इधर लिख देंगे H3O प्लस। तो KW हो जाएगा H3O प्लस इंटू OH माइनस। अब देखो ये वैल्यू कितना आएगा, तो देखो हम लोग ने पहले वैल्यू निकाला था H2O का, तो ये हमारे पास H प्लस का कितना वैल्यू है, H प्लस का वैल्यू है 10⁻⁻⁷। OH माइनस का कितना वैल्यू है 10⁻⁻⁷। तो हमारे पास KW का क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास KW का फॉर्मूला है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस का बात करें, इफ यू टॉक अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ने देखा था 1 करोड़ H2O में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, तो 1 मोलार में से 10⁻⁷ डिसोसिएट होगा। तो 10⁻⁷ मोलार H प्लस बनेंगे, 10⁻⁷ मोलार OH माइनस बनेंगे। तो KW का वैल्यू आएगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ विच इज 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये किस टेम्परेचर पे होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो कैन यू सी दिस करेक्टली, H2O dissociates into H plus and OH minus. If we have 1 molar H2O, then we form 10⁻⁷ molar H plus, 10⁻⁷ molar OH minus. So H2O will dissociate into H plus and OH minus. So KW we have seen is defined as H plus into OH minus, and H plus concentration at 25 degrees Celsius 10⁻⁷, OH minus concentration at 25 degrees Celsius 10⁻⁷, 10⁻⁷ into 10⁻⁷ becomes 10⁻14. तो KW का वैल्यू at 25 degrees Celsius comes out to be 10⁻⁷ into 10⁻⁷, which is 10⁻14 at 25 degree Celsius. तो ऐसा हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का। तो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में हमारे पास पानी है इन लिक्विड फॉर्म। अब इसमें अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल ऐसा करेगा कि वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H प्लस एंड OH माइनस। अब ये H प्लस जो है वो एज इट इज नहीं रहता है, वो H2O के साथ कंबाइन होकर बना देता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये OH माइनस एज इट इज रह गया, H प्लस H2O दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ और H3O प्लस बना दिया। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल H2O के लिए, एक तो जो डिसोसिएट होगा एज पर दिस रिएक्शन, और एक H प्लस जो बनेगा वो इस H2O के साथ कंबाइन होकर बना देगा H3O प्लस, और वो हाइड्रोक्साइड जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज। ओके, फिर K का वैल्यू हम लोग ने निकाला। अब H2O इन लिक्विड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए इसको 1 बोल दिया। वी हैव सीन दिस इन केमिकल इक्विलिब्रियम आल्सो। द concentration of liquid and solid form we take as unity in chemical equilibrium as well as ionic equilibrium. सिर्फ हम लोग एक्वियस का कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं और गैस का कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। ओके, हम लोग एक्वियस फॉर्म वाले जो आयन्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और गैस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। बाकी जो सॉलिड और लिक्विड फेज में है उनका कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट मान लेंगे, यूनिटी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसीलिए इसको 1 मान लिया। ओके, तो KW मतलब आयोनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर्स कम्स आउट टू बी प्रोडक्ट ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन and OH minus concentration, which is 10⁻⁷ into 10⁻⁷, which is 10⁻14 at 25 degree Celsius. अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो 3.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁷, तो 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻14 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग KW का कैलकुलेशन करेंगे। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे KW का वैल्यू डिफरेंट होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, जितने H प्लस रहेंगे उतने ही OH माइनस रहेंगे, जितने हाइड्रोनियम आयन्स रहेंगे H3O प्लस उतने ही OH माइनस मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तभी तो वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। वाटर एसिडिक होता है क्या? नहीं। वाटर बेसिक होता है क्या? नहीं। वाटर को हम लोग न्यूट्रल मान लेते हैं। ओके, तो वाटर इज न्यूट्रल
because the number of hydronium ion concentration equals the concentration of hydroxide ions, because the concentration of H plus ions equals concentration of OH minus ions. Okay, अब ये कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए हम लोग ने एक नया टर्म डिफाइन किया है विच इज पीएच स्केल. हम लोग अब नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं विच इज पीएच स्केल. क्या नाम है? पीएच. पीएच स्केल ये तुमने अगर पढ़ा रहेगा तो बायोलॉजी में पढ़ा रहेगा, कभी ये टर्म स्कूल में अगर पढ़ा रहेगा. पीएच पीएच टर्म बायोलॉजी में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं. वी लर्न दिस टर्म पीएच इन जनरली इन बायोलॉजी इन स्कूल. देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो अभी देखेंगे हम लोग. और इसके अलावा अगर जैसे तुमने कभी ब्लड रिपोर्ट निकाला रहेगा तो हम लोग जब ब्लड का टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे भी ये टर्म पीएच आ जाता है. पीएच ऑफ ब्लड. पीएच ऑफ ब्लड का कुछ तो एक वैल्यू दिया रहता है, तो हम लोग को समझ नहीं आता वो उतना कि उसका मतलब क्या है. बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये पीएच के वैल्यू का मतलब क्या होता है. ओके, तो हम लोग पीएच के बारे में डिस्कस करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट व्हाई वी नीड दिस पीएच स्केल. अब हम लोग को ये पीएच स्केल का जरूरत क्यों पड़ेगा? तो देखो, अगर हम लोग खाना खाते हैं, ओके, तो मान लो अगर खाने में तुमने कुछ ऐसे चाइनीज खाना खा लिया, तो चाइनीज खाना खाएंगे तो जो जिसमें सॉस हो, चाउमीन सॉस, व्हाटएवर सॉस जो चाइनीज में यूज होता है, तो उससे हमारा एसिडिटी बढ़ जाता है. तो एसिडिटी इंक्रीजेस ऑन टेकिंग सम काइंड ऑफ फूड एंड एसिडिटी डिक्रीजेस ऑन टेकिंग सम काइंड ऑफ फूड. अगर जैसे हम लोग कलिंगर खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, तो वाटरमेलन खाने पे हमारा एसिडिटी कम होता है. और जैसे चाइनीज खाना खाते हैं तो उससे हमारा एसिडिटी बढ़ जाता है. तो ये जो हम लोग के पास एसिडिटी मेजर करना है, उसका जो स्केल है वो है पीएच स्केल. तो एसिडिटी तुम्हारे ब्लड का ज्यादा है या कम है, तुम्हारा ब्लड एसिडिक है या बेसिक है, उसको जानने के लिए वी अंडरस्टैंड दिस स्केल विच इज पीएच स्केल. अब इसका हम लोग को जरूरत क्यों पड़ेगा? तो एसिडिटी, हम लोग याद करो, एसिड मतलब H प्लस बोले थे. अगर याद रहेगा, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ एसिड, वी हैड 3 थियरीज फॉर इट. एसिड इज अ सब्सटेंस विच सप्लाइज प्रोटॉन, मतलब जो H प्लस दे देगा. एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. वो अलग डेफिनेशन है, लिवाइस एसिड का डेफिनेशन है, बट एटलीस्ट एक डेफिनेशन हम लोग ने देखा था, बल्कि 2 डेफिनेशन देखा था. अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, जहां पे हम लोग ने H प्लस डोनर, जो H प्लस देगा वो एसिड कहलाता था. तो जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक वो सब्सटेंस है. मोर द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मोर एसिडिक द सब्सटेंस. जो भी हम लोग वो मेजर कर रहे हैं, चाहे फिर ब्लड हो, अगर तुम्हारे ब्लड में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो तुम्हारे ब्लड का एसिडिटी लेवल ज्यादा है. अगर तुम्हारे ब्लड में H प्लस कम है तो तुम्हारे ब्लड का एसिडिक लेवल कम है. अब जो हमारा नॉर्मल होता है ब्लड, वो थोड़ा बेसिक होता है. ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं होता. अगर एसिडिटी बढ़ जाए ब्लड का तो फिर एसिड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बॉडी में. तो इसीलिए हम लोग ब्लड को बेसिक रेंज में रखना चाहते हैं. हम लोग ब्लड को एसिडिक करना नहीं चाहते. ओके, तो हमारे ब्लड में जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, दैट इज बिटवीन दिस वैल्यू 0.35 into 10 raised to minus 7 to 0.46 into 10 raised to minus 7 मोल पर लीटर. अगर तुम अपना ब्लड का रिपोर्ट निकालो तो उसमें तुम्हारा ब्लड का नॉर्मल, अगर तुम्हारा ब्लड का एसिडिक लेवल नॉर्मल है तो तुम वहां पे देखोगे ये रीडिंग होगा 0.35 into 10 raised to minus 7 to 0.46 into 10 raised to minus 7 मोल्स पर लीटर. तो ये हमारे ब्लड का एसिडिक रेंज है. अब देखो, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है. 0.35 into 10 raised to minus 7, 0.46 into 10 raised to minus 7. अगर किसी का ब्लड का एसिडिटी ज्यादा है तो मान लो पावर कुछ चेंज हो गया, 10 raised to minus 6 का पावर हो गया, या कम है 10 raised to minus 8 का पावर हो गया. तो ऐसा जब उल्टा फुल्टा हो जाए तो हम लोग को ये जो पावर्स है वो अच्छे नहीं लगते. वी डू नॉट लाइक दिस पावर टर्म्स. 0.35 फिर भी हम लोग झेल लेंगे, 0.46 हम लोग झेल लेंगे, लेकिन 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 6, ये सब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता उतना. जो डॉक्टर्स होते हैं वो मैथ्स उतना अच्छा नहीं, मैथ्स में उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है. तो इसीलिए डॉक्टर्स डू नॉट लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ पावर्स इन मैथ्स. एटलीस्ट डॉक्टर्स डोंट
लाइक द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट द मोस्ट, तो इसीलिए 10⁻⁻6 बड़ा है या 10⁻8 बड़ा है, वो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक नया स्केल डिफाइन किया विच इज द पीएच स्केल। इसमें हम लोग को ये पावर्स का झंझट ही नहीं रहेगा, वी डू नॉट नीड टू टेक द पावर्स इनटू अकाउंट। ओके, तो हम लोग को मैथ्स थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग ने एक नया स्केल बनाया। हम लोग ने मतलब किसने दिया, सोरेनसन करके साइंटिस्ट थे। तो सोरेनसन साइंटिस्ट 19वीं सदी में 1906 में ही गेव अ न्यू स्केल विच इज नोन एज पीएच स्केल। और इस स्केल को उन्होंने मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। और लॉग कौन सा, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम मतलब लॉग टू द बेस 10। तो पीएच का वैल्यू है, फॉर्मूला है माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको हम लोग H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो पीएच को चाहे तुम बोलो माइनस लॉग ऑफ H प्लस या माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। पीएच को माइनस लॉग ऑफ H प्लस भी डिफाइन कर सकते हैं, पीएच को माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि H प्लस पानी में अकेले नहीं रहता, वो H2O के साथ कंबाइन करता है और बना देता है H3O प्लस। तो H प्लस और H3O प्लस आर terms are used interchangeably in aqueous solutions. Okay, तो H प्लस बोलो H3O प्लस, it will not matter। अब हम लोग देखते हैं कि ये माइनस साइन होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। माइनस साइन होने की वजह से अगर देखो pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव क्वांटिटी कम हो जाएगा। देखो यहां पे हम लोग ने माइनस साइन रखा है, तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये माइनस के कारण वो क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो इसीलिए पीएच कम हो जाएगा। ओके, देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि 6 और 7 इनमें से बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, ये 7 बड़ा है। ओके, तो 7 बड़ा है, लेकिन अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, ओके, तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए माइनस साइन के कारण हम लोग का ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये इनवर्स हो जाता है। ओके, अगर हम लोग प्लस लेते हैं यहां पे तो H प्लस बढ़ता तो पीएच बढ़ता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन डिफाइन करते तो H प्लस बढ़ता तो पीएच बढ़ता, लेकिन माइनस साइन होने के कारण यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू घटेगा। एज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, पीएच वैल्यू डिक्रीजेस। तो ऐसा हमारे पास ये स्केल है in which as H plus concentration increases pH value decreases and vice versa। मतलब H plus का concentration घटेगा तो pH का वैल्यू बढ़ेगा। ओके, तुम्हारे ब्लड में ज्यादा H plus आएगा तो pH कम होगा, तुम्हारे ब्लड में H plus कम होगा तो pH बढ़ेगा। जैसे तुमने वाटरमेलन खाया, वाटरमेलन खाने से H plus कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया क्योंकि वाटरमेलन इज बेसिक। तो एसिड जो तुम्हारे पेट में एसिड है उसके साथ वाटरमेलन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, एसिड एंड बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और सॉल्ट फिर बाद में हम लोग एग्जिट कर देते हैं बॉडी में से, वो तुम्हें पता है एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके, बट फॉर नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर इज जो तुम वाटरमेलन खाओगे तो ब्लड के एसिड से वो कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बना देगा और ब्लड का एसिडिटी कम हो जाएगा, H प्लस कम हो जाएगा। लेकिन H प्लस कम होगा पर पीएच बढ़ेगा, क्योंकि अगर H प्लस घटेगा तो पीएच बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे as H plus concentration increases pH value decreases, as H plus concentration decreases pH value increases। अब ब्लड का H प्लस का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ब्लड के पीएच का वैल्यू निकालते हैं। तो पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो लेट मी शो यू द कैलकुलेशन फॉर दिस। पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। पहले तो एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा है वो देखते हैं। ओके, अगर मान लो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻1, तो pH आएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, मतलब माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 मतलब माइनस लॉग ऑफ 0.1। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 होता है 0.1, तो pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ 0.1, तो pH का वैल्यू आएगा 0.1। ये कैसे आ गया, तो तुम माइनस लॉग ऑफ 0.1 निकालो कैलकुलेटर में, माइनस लॉग ऑफ 0.1 अगर कैलकुलेटर में तुम निकालोगे तुम देखोगे कि ये वैल्यू उतना आएगा। ओके, तो लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। हम लोग कैलकुलेटर निकालते हैं,
और कैलकुलेटर में मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ओके, तो कैलकुलेटर लिया मैंने और कैलकुलेटर में मैं तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो माइनस लॉग ऑफ 0.1, माइनस लॉग 0.1, देखो माइनस लॉग ऑफ 0.1 कितना आया 1, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा 1, माइनस लॉग ऑफ 0.1, माइनस लॉग ऑफ 0.1 कितना आएगा 1, तो पीएच का वैल्यू आया 1। और देखो 10⁻⁻1 मतलब 0.1, ये बहुत एसिडिक है, बहुत एसिडिक सॉल्यूशन है। 10⁻⁻7 पानी में था तो हम लोग ने न्यूट्रल बोला। 10⁻⁻1, 10⁻⁻7 बहुत छोटा है, 10⁻⁻1 बहुत बड़ा है, कंपैरिजन में लाखों गुना बड़ा है। ओके, तो इसीलिए बहुत H+ है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, तो pH 1 मतलब सॉल्यूशन बहुत एसिडिक है। ओके, और H+ का वैल्यू अगर 10⁻10 ले तो pH आएगा -10, 10⁻10। ओके, तो अगर मैं 10⁻10 लिखूं, माई pH इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻10, तो मैथ्स में तुमने फॉर्मूला प्रॉपर्टी पढ़ा रहेगा, लॉग ऑफ x⁻n इज n log x, तो यहां पे log ऑफ 10⁻10 इज -10 log 10, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻10 इज माइनस इंटू -10 log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है तो pH का वैल्यू 10 आएगा। अगर तुम कैलकुलेटर में ये करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा, कैलकुलेटर में तुम करो माइनस लॉग ऑफ 10⁻10, तो मैं कोशिश करता हूं यहां पे 10⁻10, तो देखो माइनस लॉग ऑफ 10⁻10 कितना आया 10, माइनस लॉग ऑफ 10⁻10 इज 10, तो पीएच का वैल्यू कितना आएगा 10, तो ये कौन सा है 10⁻10 इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ओके, तो ऐसे हमारे पास एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है। अगर pH 7 है तो हम लोग का न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब 7 कैसे आएगा, देखो अगर मैंने इस कैलकुलेटर में माइनस लॉग ऑफ 10⁻10 के जगह पे 10⁻7 कर दिया, 10⁻7, तो माइनस लॉग ऑफ H+, माइनस लॉग ऑफ 10⁻7, पानी में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10⁻7, तो इसीलिए मैंने यहां पे 10⁻7 लिखा है। देखो क्या है माइनस लॉग ऑफ 10⁻7, ऐसा है। ये 10⁻7 टर्म कहां से आया, दिस इज H+ कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H+, माइनस लॉग ऑफ 10⁻7, तो 10⁻7 का क्या हो जाएगा 7 आंसर आएगा, तो pH का वैल्यू कितना आएगा 7। सो द pH वैल्यू फॉर वाटर, न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, यह आएगा 7। तो 7 जो हमारा है ये न्यूट्रल है, 7 मतलब क्या न्यूट्रल, तो 7 इज न्यूट्रल, और 14 क्या है बेसिक, और 0 क्या है एसिडिक।